तो हेमंत सोरेन संताल है, आदिवासी है, उसको तो जानना चाहिए था कि पारसनाथ पहाड़ में मारंग बुरू रहता है, जुग जाहिर थान है, आदिवासियों का वो बहुत पवित्र स्थान है। हेमंत सोरेन हम लोग के हिसाब से एक ठगबाज नेता है। अच्छा। ये जो मारंग बुरू हमारा ईश्वर है वो जैन लोग को बेच दिया। आदिवासी लोग पिता पुत्र को 5 बार सीएम बनाया, प्यार दिया, लेकिन ना हम लोग का हासा माने जमीन बच रहा है, ना भाषा, ना धर्म, ना जाति, ना रोजगार। वो खातियानी जोहार यात्रा चालू किया है, हम लोग आदिवासी बचाओ यात्रा चला रहे हैं। वो मारंग बुरू को बेच रहा है, हम लोग मारंग बुरू को बचाने का बात बोल रहे हैं। और हमने आज मीडिया में घोषणा किया है कि 30 जनवरी तक यदि सरना धर्म कोड का फैसला नहीं होगा, मारंग बुरू आदिवासी को नहीं दिया जाएगा, तो फरवरी में झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, जहां आदिवासी सेंगेल अभियान का सेंगेल सेना है, अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम हम लोग शुरू करेंगे। 2018 में जेएमएम का सब नेता लिख के दे दिया एमएलए एमपी कि कुर्मी मातों को आदिवासी बनाओ। अरे कुर्मी आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी है, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो इत्यादि, तो हमारा तो सब लूट लेगा ये लोग। एमएलए एमपी का सीट, पंचायत का सीट, नौकरी का सीट, शिक्षा का सीट, जमीन, सीएनटी, एसपीटी। तो कुर्मी के खिलाफ हम डायरेक्ट नहीं है। एक कुर्मी लोग को आदिवासी बनाने का वोट बैंक का लालच से जेएमएम जो ऐसा किया है ना, तो हमको तो विरोध करना होगा। मारंग बुरू हम लोग को, आदिवासी लोग को नहीं देगा, और सरना धर्म कोड भी फैसला नहीं देगा। तो फरवरी में कोई भी तारीख से अचानक हम लोग रेल रोड चक्का जाम करेंगे, देश को पैरालाइज कर देंगे, और इसके लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार दोषीदार होगा। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत यहाँ पर NH 100 के बगल में यहाँ स्थित अतिथि सत्कार होटल में मैं अभी यहाँ पर हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सांस्कृतिक ढोल, मांदर और थाप के साथ उड़ीसा के पूर्व सांसद वहाँ से सालखन मुर्मू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है आदिवासी परंपरागत के अनुसार। और यहाँ पर ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मुर्मू साहब, हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। सर, सबसे पहले खोटा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जोहार। तो आज आप कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे साथीगण आपके वेलकम में यहाँ खड़े थे। गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ है। अच्छा। वो हम आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंग बुरू बोलते हैं जी। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को लिख के भारत सरकार को दे दिया कि वो जो पूरा पहाड़ है हमारा ईश्वर, वो जैन धर्म वालों का है। अच्छा। तो इससे हमारे लोगों के बीच में बहुत आक्रोश है, आग है, उबाल है, और उसके खिलाफ में हम लोग मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा शुरू किए। अच्छा। 17 जनवरी को जमशेदपुर से जी। आज चौथा दिन है। दूसरे दिन रांची में था, तीसरे दिन रामगढ़ जिले में, आज चौथा दिन है हजारीबाग जिले में। अच्छा। और कल 5वां दिन जामताड़ा जिले में होगा। तो हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है हर एक जिले मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को जानकारी देना, और जनता के बीच में छोटी बड़ी सभाओं को करना कि हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लेना जरूरी है, मारंग बुरू को बचाना जरूरी है। उसी के लिए हमारा जो हजारीबाग जिला का सभापति है बहाराम हांसदा जी, इसने कुछ लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। अच्छा। और हमारे साथ केंद्रीय संयोजक श्रीमती सुमित्रा मुर्मू हैं, और प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू जी हैं, और ये हमारे बोकारो जोनल युवा अध्यक्ष हैं विजय टुडू, और ये रामगढ़ जिला का महिला मोर्चा अध्यक्ष है उलेश्वरी हेम्ब्रम। तो अभी हम लोग बैठक करेंगे, थोड़ा बातचीत मतलब चर्चाएं करेंगे कि इस मतलब ये मारंग बुरू को बचाना है, पवित्र स्थल है, जो एक तरह से कहें मंदिर है, तो उसको बचाने के लिए, उसको संजोने के लिए ये। लेकिन एक चीज़ ये है कि सरना धर्म कोड के लिए तो खैर कल तो गिरिडीह में मुख्यमंत्री जी ने
भरी मंच में ये जोहार यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की खाली उसमें मोहर लगना बाकी, अभी तक वो मोहर नहीं लगाई है, बाकी हमने तो यहाँ से भेज दिया। लेकिन रही बात ये जो तीर्थ स्थल जैन धर्म के लिए पर ये जो मंजूरी प्राप्त करने का जो मामला आया है, जिससे आदिवासियों में एक यानी आक्रोश है और ये से है, तो क्या हम मान के चलें कि सलाखान मुर्मू जी उड़ीसा से चलकर पूरे देश की राजनीति में और ख़ास करके आदिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम उड़ीसा से नहीं आए हैं। अच्छा। हम झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से केवल हम चुनाव जीते हैं। अच्छा। तो हमारा काम केवल झारखंड नहीं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, इन 5 प्रदेशों में संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, हो, ऐसे बहुत सारे आदिवासी जनजातियां हैं। इनको एकजुट करना है, उनको सरना धर्म कोड दिलाना है, मारंग बुरु को बचाना है, लुगु बुरु को भी बचाना है, CNT-SPT कानून बचाना है, संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाना है। इस सब कारण के लिए हम लोग ये सभा, मीटिंग, जन जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से। अच्छा। सेंगेल माने होता है आग, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सशक्तिकरण। नहीं तो एक चीज़ है, तो एक वरीय नेता होने के नाते और इतने बड़े आप लीडर हैं, तो क्या इस मामले में बैठ कर, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन भी तो आप ही के समाज से आते हैं। नहीं, हेमंत सोरेन हम लोग के हिसाब से ठगबाज नेता है। अच्छा। ये जो मारंग बुरु हमारा ईश्वर है वो जैन लोग को बेच दिया। 5 जनवरी 2023 को उसने जो चिट्ठी लिख के भारत सरकार को दिया, उसमें पारसनाथ पहाड़ जैन का है, उसमें कहीं आदिवासी और मारंग बुरु लिखा नहीं। और अभी भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है, उसने भी 18 तारीख को लिख के दे दिया कि मारंग बुरु मतलब वो जो पारसनाथ पहाड़ है वो जैन का है। तो हम आदिवासी का ना धर्म बच रहा है, ना ईश्वर बच रहा है, ना हमारा अस्तित्व बचेगा। तो हेमंत सोरेन संताल है, आदिवासी है, उसको तो जानना चाहिए था कि पारसनाथ पहाड़ में मारंग बुरु रहता है, जुग जाहिर थान है, आदिवासियों का वो बहुत पवित्र स्थान है। तो दूसरी बात जो सरना धर्म वाला बात भी है ना, उसमें भी हेमंत सोरेन हम लोग को ठग दिया। 11 नवंबर 2020 साल में उसने जो विधानसभा में बिल पास किया, सरना धर्म कोड नहीं पास किया, सरना आदिवासी धर्म कोड। तो आदिवासी क्यों जोड़ा? ईसाई लोग का वोट लेने के लिए। फिर राज्यपाल का बिना साइन का दिल्ली भेज दिया, वो चिट्ठी फिर वापस आ गया। और JMM वाला लोग, हेमंत सोरेन और सब लोग खूब लड्डू बांटा, खाया कि सरना धर्म हो गया, अभी तो हुआ नहीं। तो मतलब वही हाल हो, नियोजन नीति वाला हाल हो गया। बस नियोजन नीति वाला फुस हो गया, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो हमारा हेमंत सोरेन जी है, गुरु जी भी 1993 साल में झारखंड को 3.5 करोड़ में बेचा। अभी हेमंत सोरेन हमारा भगवान को बेच रहा है। और ये जो पार्टी है सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया। आदिवासी लोग पिता पुत्र को 5 बार CM बनाया, प्यार दिया, लेकिन ना हम लोग का हासा माने जमीन बच रहा है, ना भाषा, ना धर्म, ना जाति, ना रोजगार। अभी देखिए पढ़ा लिखा आदमी लोग झारखंड में भरा हुआ है, आदिवासी भी मूलवासी भी। 22 साल हो गया किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, ना पुलिस, क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, सब बाहर का लोग घूस फूस लेके नौकरी ले रहा है। उस पर भी हमने एक सुझाव दिया। ये तो अभी खतियानी जोहर यात्रा लेकर घूम रहे हैं ना, ये झूठ यात्रा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? 1932 का खतियान पहले भी बाबूलाल मरांडी जी कोशिश किया था, रिजेक्ट हो गया। ये मुख्यमंत्री भी 2022 के बजट सत्र में विधानसभा में बोला हेमंत सोरेन, भाई इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट का तलवार लटका हुआ है। अब कैसे आप बोल रहे हैं लागू करेंगे? अभी भी वो लागू नहीं कर रहा है। वो क्या बोलते हैं, हम तो पास कर दिया कैबिनेट में, विधानसभा में, अभी दिल्ली भेज देंगे, 9वीं अनुसूची में लागू कराएंगे। तो स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति, तीनों नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है। राज्य सरकार को लागू करना है, लागू नहीं कर सकते हैं। उसका एक मंत्री जगन्नाथ महतो रोज बोलता है लागू हो गया, लागू हो गया, नियो नकरी नियो। अरे लागू ही नहीं हुआ है, लागू हो ही नहीं सकता है। लॉलीपॉप देने की कोशिश, लॉलीपॉप, ये झुनझुना थमा रहा है।
तो ये वोट का ये सब नौटंकी करता है। और अभी हेमंत सोरेन लोगों को ये समझा रहा है, हम तो पास कर दिया, दिल्ली को भेज दिया, अब देखो बीजेपी सरकार नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, और एक बार वोट में जीताओ। और 2019 में बहुत वायदा किया कि 1 साल में 5 लाख नौकरी हम नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम तो बोलेंगे ले लो ना भाई संन्यास, ये झारखंड को कितना बेचोगे। और इसका जितना नेता है, अफसर है, सब जेल जा रहा है। तो ये सब तमाशा यहाँ चल रहा है, हम लोग इसके खिलाफ में हैं। और वो खातियानी जोहार यात्रा चालू किया है, हम लोग आदिवासी बचाओ यात्रा चला रहे हैं। वो मारंगबुरु को बेच रहा है, हम लोग मारंगबुरु को बचाने का बात बोल रहे हैं। और हमने आज मीडिया में घोषणा किया है कि 30 जनवरी तक यदि सरना धर्म कोड का फैसला नहीं होगा, मारंगबुरु आदिवासी को नहीं दिया जाएगा, तो फरवरी में झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, जहां आदिवासी सेंगेल अभियान का सेंगेल सेना है, अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम हम लोग शुरू करेंगे। अब कौन तारीख शुरू करेंगे नहीं बताएंगे, अचानक खबरों समय नहीं है, अब तो समय हम बता दिया। 30 जनवरी 2023 तक भारत सरकार, झारखंड सरकार और ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये लोग फैसला नहीं करेगा, मारंगबुरु हम लोग को, आदिवासी लोग को नहीं देगा, और सरना धर्म कोड भी फैसला नहीं देगा, तो फरवरी में कोई भी तारीख से अचानक हम लोग रेल रोड चक्का जाम करेंगे, देश को पैरालाइज कर देंगे। और इसके लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार दोषीदार होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और है मुर्मू साहब की ऐसा कोई संभावना नहीं बन रही है कि अगर ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर इनकी गलतियों की वजह से कहीं दो समुदायों में कहीं आपसी में टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि जैन के भी एक धर्मगुरु थे, उन्होंने एक बड़े मंच से कहा कि हम वो रसूख वाले इंसान हैं कि अगर हमारे आला नेता का अगर एक कॉल चला जाएगा तो हेमंत सोरेन झारखंड छोड़ करके भाग सकते हैं। देखिए, ये तो उचित बात नहीं है। किसी को भी किसी राज्य में कहीं से छोड़ के भाग जाओ, ये बोलना मन है, दादागिरी है, गुंडागर्दी है। ये जैन धर्म वाला लोग कोई गुंडा लोगों का अड्डा तो नहीं है। हमारा कहना है, हम लोग भी शांति चाहते हैं, नाहक हिंसा के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन ये जो पारसनाथ पहाड़ है उस पर 1911 में प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट जो लंदन में था इंग्लिश के टाइम में, अंग्रेजी समय में, वहाँ पर भी जैन वर्सेस संताल आदिवासी का मुकदमा चला। और सुप्रीम कोर्ट लंदन प्रिवी काउंसिल बोला कि पहला अधिकार पारसनाथ पहाड़ में संताल आदिवासियों का है। वो लोग का वहाँ जूग जाहिर थान है, वहाँ उन लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ उन लोग का मारंगबुरु है। साल में एक बार उन लोग सांस्कृतिक धार्मिक सेंद्रा माने शिकार भी करते हैं। और उस पहाड़ के इर्द गिर्द अभी भी 120 गांव में संताल आदिवासी रहता है। तो हम लोग को टोटली दरकिनार करके जैन को मालिक बना दोगे तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? आखिर आदिवासी का धर्म है कि नहीं? आदिवासी का माने मारंगबुरु माने ईश्वर है कि नहीं? आदिवासी का, हाँ, आदिवासी का भी धार्मिक मान सम्मान होना चाहिए ना। तो इन लोग जो लिख के दे दिया है हेमंत सोरेन, भारत सरकार और वो अल्पसंख्यक आयोग कि पूरा पहाड़ जैन लोग का है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए हम लोग मजबूर हैं और फरवरी में कोई ना कोई तारीख से ऐसा रेल रोड जाम करेंगे कि झारखंड सरकार, भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। हम विचार करने के लिए बोल रहे हैं, अभी 10 दिन का समय, आज 20 तारीख है, हम 30 तारीख का समय दे रहे हैं। और आदिवासी सेंगेल अभियान का 5 राज्य के 50 जिले के 250 प्रखंड में हम लोग का कम बेसी संगठन है और 5 राज्य में रेल रोड जाम करने का ताकत है। तो यानी ये है, सो आपका जो ये आंदोलन चलेगा ये सरकार के विरुद्ध चलेगा? हाँ, सरकार के विरुद्ध, जाति धर्म या नहीं, हमको जैन के विरुद्ध कुछ नहीं है ना। ये सरकार इन लोग को क्यों दे दिया, हमारे साथ बात क्यों नहीं किया? आदिवासी के साथ भी तो बात होना चाहिए। जैसे कुर्मी महतो, इन लोग को कुछ लोग जबरन आदिवासी बनाना चाहता है और वो काम भी ये जेएमएम पार्टी का षड्यंत्र है। 2018 में जेएमएम का सब नेता लिख के दे दिया एमएलए एमपी कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ। अरे कुर्मी आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी है, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो इत्यादि, तो हमारा तो सब लूट लेगा ये लोग।
एमएलए एमपी का सीट, पंचायत का सीट, नौकरी का सीट, शिक्षा का सीट, जमीन, सीएनटी, एसपीटी। तो कुर्मी के खिलाफ हम डायरेक्ट नहीं है। एक कुर्मी लोग को आदिवासी बनाने का वोट बैंक का लालच से जेएमएम जो ऐसा किया है ना, तो हमको तो विरोध करना होगा, लेकिन हमारा आदमी को ये सब जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है, हमारे संगेल अभियान के जो नेतागण हैं ये लोग एक कोशिश कर रहे हैं आदिवासी को जगाना। और बहाराम हंसदा जी यहाँ जिला का अध्यक्ष हैं, इधर में हम सुनते हैं बहुत आदिवासी को मालूम नहीं ओका सेट वो सेनो बोलता है, गुजू अच्छे वो बंचा। तो उन लोग को हम बताना चाहते हैं मारंग बुरु अब वो बोंगा करना है, और उन्हीं बोंगा नुई जेएमएम पार्टी अखरीन के दिया जेएमएम पार्टी ठहर। तो नवा कथा को ये सब बातचीत हम लोग आज करेंगे। नहीं तो अपने ही संथाली भाषा में बोल दीजिए ना, क्योंकि यहाँ के हाँ मैं बया और मिसी को मारंग बुरु दो अब जिते खोज मारंग बोंगा कना, ईश्वर कना, भगवान उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ तेगे जिते बोंगा बुरु अब एहबोआ हिरले मारंग बुरु हिरले बो मेना। और उनी हिरले मारंग बुरु के नुई जेएमएम सरकार हेमंत सोरेन 5 जनवरी 2023 साल रे ओल कते भारत सरकार एमत दिया जे पारसनाथ बुरु जहाँ अब लगी दो मारंग बुरु कना ओना दो जायन को कना। इनखान अब आदिवासी भगवान में अखरीन के दिया, अब बुरु अखरीन कदा। तो ओना खिलाफ रे अब तिंगू कते बुझाव कते, लेकिन तापाम गोपज दो बई मेने जायन को बो गोज को बो लगा को ओना दो बांग कना। नुई सरकार बो मेता है तुम वापस करो, पहले आदिवासी को मारंग बुरु पारसनाथ पहाड़ देना होगा। इसलिए देना होगा कि इंग्लैंड में फैसला हुआ है, 1955-56 में हजारीबाग का गैजेटियर में फैसला है। वहाँ पर जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है पूरा पारसनाथ पहाड़ को 15 भाग में बांट किया हुआ है, और सबका जो जिसको खतियान बोलते हैं आदिवासी के नाम से लिखा हुआ है। तो आदिवासी का पहाड़, आदिवासी का भगवान, आदिवासी का धर्म, उसको हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन बेच रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, सरकार झुक जाती है आपके आंदोलन के आगे, तो फिर वो जो पारसनाथ में वहाँ पर जो जैन लोगों का जो मंदिर है पारसनाथ, ये महावीर क्या भगवान को, कौन से भगवान है उन, भगवान महावीर का, तो वो फिर बोलेगा शिखर समेत, हाँ क्या बोलेगा, तो उनका वो बोलेंगे कि फिर हमसे हमारे भगवान को दूर किया जा रहा है, कि हमको फिर आदिवासी हमको पहाड़ पर नहीं चढ़ने देंगे। देखिए हम अभी और एक मांग रखे हैं कि पारसनाथ पहाड़ ही नहीं, भारत में जितना पहाड़ पर्वत है जी सरकार आदिवासी को सौंप दो, क्योंकि सब पहाड़ में आदिवासी का देवी देवता रहता है, और सब पहाड़ पर्वत बचेगा तभी प्रकृति, पर्यावरण, मानवता का रक्षा है। लेकिन हमारा बात जब फैसला हो जाएगा तो जैन वालों से भी बात करेंगे। किसी को जोर जबरदस्ती से मारो भगाओ ये सब हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को भागा के जैन को दे रहा है ना, इसका हम लोग का विरोध है, यही है बात। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। जोहार मुर्मू सर, क्योंकि आपने इतना कीमती समय दिया, आप एक यात्रा पर चले हुए हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये थे सलाखन मुर्मू, पूर्व सांसद। ये इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जैन समुदाय से, हमारा सिर्फ लड़ाई है सरकार के उस ढकोसले जो प्रस्ताव जो गया है वो, उसके विरोध में ये लोग अभी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। और ये 30 तारीख तक के 30 जनवरी तक के ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है हेमंत सोरेन सरकार, तो आने वाले फरवरी से ये लोग ट्रेन रोको, रेल रोको, सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। और ये 5 स्टेट पर इन्होंने सीधा चेतावनी दी कि एक तरह से पूरा आधा इंडिया को ये लोग ठप कर देंगे। नमस्कार।